कोरोना वायरस की तमाम खबरों के बीच बुधवार को जब सुबह आंख खुलती है तो व्यापारिक जगत की एक बड़ी खबर दस्तक देती है। आंख खुलने के साथ ही मालूम चलता है कि दुनिया की टेक्नोलॉजी जायंट फेसबुक ने देश के सबसे अमीर आदमी यानी कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है उसमें 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है और इसके लिए फेसबुक जो है वो 43,574 करोड़ रुपए चुकाएगी। इस खबर के दो मायने समझे जा सकते हैं। सबसे पहला ये कि जियो प्लेटफॉर्म्स की अब एक तरीके से बाजार में कीमत लग चुकी है। 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की आज की तारीख में मार्केट में कीमत हो चुकी है। उसी के लिहाज से अब फेसबुक जो है 43,574 करोड़ रुपए में 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा दूसरा इस खबर को इस तरीके से समझा जा सकता है कि फेसबुक के पास में व्हाट्सएप है, वही व्हाट्सएप जिसका आप और हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं चैटिंग के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, व्हाट्सएप कॉलिंग करने के लिए, वो व्हाट्सएप फेसबुक का है। वहीं रिलायंस जियो के पास क्या है? रिलायंस के पास है जियो मार्ट। जियो मार्ट अभी आपने हो सकता है सामान्य तौर पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं सुना हो, लेकिन जियो मार्ट जो है एक मार्केट प्लेस के तौर पर रिलायंस इसको विकसित कर रहा है। मार्केट प्लेस को आप समझ सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह से, यानी कि एक मार्केट प्लेस होगा जिसमें देश भर के जो किराना स्टोर हैं वो जोड़े जा रहे हैं। और अगर किराना स्टोर्स की बात करें तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो मॉम एंड पॉप शॉप्स है यानी कि किराना शॉप्स हैं उनका नेटवर्क जियो मार्ट के पास होगा। आने वाले समय में बहुत तेज़ी के साथ इसको विकसित किया जा रहा है। अब आने वाले समय में जब फेसबुक और रिलायंस का जियो मार्ट और इधर फेसबुक का व्हाट्सएप जब साथ में होंगे तो आखिर भारतीय बाजार में जो रिटेल का बाजार है उसके परिदृश्य को किस तरीके से ये लोग परिवर्तित करेंगे, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। रिलायंस के पास जियो मार्ट है जिसमें 3 करोड़ के आसपास किराना या उससे भी ज़्यादा किराना स्टोर्स का नेटवर्क होगा। वहीं व्हाट्सएप के पास में पूरा का पूरा पेमेंट गेटवे बनेगा, यानी कि पेमेंट जो है ग्राहक वो व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। अब जब कोरोना वायरस की बात है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जो है वो बरपा हुआ है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ तेजी के साथ में लोग बाग रुख कर रहे हैं, चाहे अपने अखबार के बिल हों, चाहे दुकान के बिल हों, चाहे मोबाइल के बिल हों, या इनफैक्ट दूध लेने भी अगर आप जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं। अब इसी मौके पर जब फेसबुक और रिलायंस की एंट्री होगी और साथ में 3 करोड़ से ज़्यादा जो किराना स्टोर्स हैं उनका पूरा का पूरा एक मार्केट प्लेस होगा, तो आप मानकर चलिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और आपको किसी एसेंशियल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आटा हो, तेल हो, नमक हो, तो आपको आपकी लिस्ट में नज़र आएगा आपके बिल्कुल बगल वाला किराना स्टोर और आप जैसे ही वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, जिस अमेज़न और बाकी जो फ्लिपकार्ट वगैरह से जो एसेंशियल आइटम्स मंगाने में आपको 2 दिन या 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, वो आपको महज 2 घंटे में या हो सकता है कि सिर्फ 20 मिनट में ही आपके बगल का किराना स्टोर वाला आपके घर पर डिलीवर कर दे। तो डिलीवरी का जो टाइम है वह उसी का यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो खेल होगा, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा जब किराना स्टोर्स का नेटवर्क होगा तो फटाक से सामान की जो डिलीवरी है वो ग्राहक के घर के बगल वाले स्टोर से की जा सकेगी। और यही पूरा खेल है जियो मार्ट का और फेसबुक के साथ आने से। और इससे जो पूरा का पूरा रिटेल मार्केट प्लेस है वो एक तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मार्केट प्लेस हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़न हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, वो इस मॉडल पर काम करते हैं कि बड़े बड़े जो सेलर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद में जब ग्राहक इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी डिमांड कोई सामान खरीदने की रखते हैं तो फिर वो डिमांड उनके पास पहुंचती है, सेलर्स के पास, फिर उनके वेयर हाउस और गोदाम से वो निकलती है और पूरी एक साइकिल पूरी करने के बाद में, जिसमें संभवतः 2 से 3 दिन का या कभी कभी 4 दिन 5 दिन तक का भी समय लग जाता है, वो 5 दिन की साइकिल पूरी कर सामान आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर असली खेल क्या होगा कि जो किराना स्टोर्स हैं वहाँ पर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जब से फैला है तब से एसेंशियल आइटम्स की जो आपूर्ति है वो एक बेहद ल्यूक्रेटिव बिजनेस के तौर पर भी उभरी है, क्योंकि अब हर कोई ऑर्डर करके अपने घर मंगाना चाहता है, कम से कम अपना एक्सपोजर जो है वो बाजार में रखना चाहता है। और इसी का फ़ायदा अब इस जो एक तरीके से मिलन हुआ है टेक्नोलॉजी जायंट फेसबुक और रिलायंस जियो का, तो इन दोनों के जरिए अब यही होगा कि ये पूरी की पूरी जो रिटेल इंडस्ट्री है ये ट्रांसफॉर्म होगी, खासकर एसेंशियल आइटम्स को लेकर। क्योंकि जब 3 करोड़ किराना स्टोर्स का नेटवर्क जो है वो जियो मार्ट के पास होगा, इधर व्हाट्सएप को वो डेटा मिलेगा और व्हाट्सएप
जियो मार्ट के साथ में मिलके इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाएगा कि ग्राहक आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे जियो मार्ट पर और व्हाट्सएप के जरिए आसानी से डिजिटल पेमेंट भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट कोरोना जो सिनेरियो रहने वाला है कोरोना वायरस के बाद में, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियों की वैल्यूएशन आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो तेज़ी के साथ में जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन थे, जो नकदी के ट्रांजैक्शंस थे, वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसीलिए जब 43,574 करोड़ रुपए देकर फेसबुक ने 9.99% की जो हिस्सेदारी है वो जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदी है, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में भारतीय जो रिटेल मार्केट प्लेस है वो तेजी के साथ में परिवर्तित होने जा रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन है वो आने वाले समय में रिलायंस जियो और फेसबुक के मिलन के साथ में आपको और हमें देखने को मिलेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।